दिन में 24 घंटे थे, 18 घंटे पढ़ता था। उठता था तो किताब के बगल में, सोता था तो किताब के बगल में। मेरे चश्मे में एनसीईआरटी के शब्द लिखे थे, दीवारों में एनसीईआरटी, हर जगह एनसीईआरटी, स्टिकी नोट्स हर जगह। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो पे टॉपिक बनने वाला है कि एक प्रिपरेशन जर्नी। एसआरसीसी के स्टूडेंट्स है, मैं भी खुद एसआरसीसी में पढ़ता हूँ और ये भी पढ़ते हैं, तो आज हम इनका जानने वाले हैं क्या प्रिपरेशन जर्नी। तो आप बताइए आपका नाम क्या है और आपका कोर्स क्या है। तो मेरा नाम प्रशांत राज है और मेरा कोर्स बीकॉम ऑनर्स है। ओके, आपका स्कोर क्या था। मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था 784। ओके, ऑलराइट। तो आप मुझे अपना पहले एक इंट्रोडक्शन बताइए। आप 11 से 12 से या फिर 10 से आपका क्या एस्पिरेशन था इस कॉलेज में आने के लिए, और आपका कौन मेंटर बना था। टू बी ऑनेस्ट 12th के एंड तक मेरे को पता भी नहीं था कि एसआरसीसी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। बस मुझे ये पता था कि सीयूईटी का एग्जाम देना है, उसके बाद जो कॉलेज मिलेगा देखा जाएगा। ऐसा कोई मेंटर वगैरह तो था नहीं। ओके, ऑलराइट। तो जब आपको 12th में के लास्ट में पता चला कि आप एसआरसीसी में जाना चाहते हो, जब एक सीयूईटी नाम का एक एग्जामिनेशन एग्जिस्ट करता है, तब आपका क्या एक अप्रोच था, आपको कौन गाइड किया उस टाइम, आप कोई कोचिंग लिए या फिर क्या किया आपने। जैसे कि मैंने बोला, मेरा 12th क्लास खत्म हुआ, मैं हॉस्टल में था। और जैसे मेरा हॉस्टल खत्म हुआ उसके अगले दिन पापा मेरे को आके बोलते हैं, ये ले बेटा करियर लॉन्चर का, ये मैं तुम्हें कोर्स देता हूँ, अगले दिन से तुम सुबह सुबह उठ के पढ़ना। बोर्ड एग्जाम के दौरान तो मैं सोच रहा था कि अब एग्जाम खत्म होगा, बढ़िया चिल करेंगे, और पापा क्या अगले दिन से कोर्स लगवा रहे हो। ये सब हुआ। उसके बाद एक हफ्ता पूरा चिल ही था, ऐसा कुछ सीरियसनेस तो आया नहीं कभी। ओके, ऑलराइट। ओके, सो आप पहले 12th में कैसे प्रिपेयर किए और 12th का क्या इंपॉर्टेंस होता है सीयूईटी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन के लिए। 12th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यार, तुमको सब पढ़ना पड़ता है। एनसीईआरटी रख लो यार। देखो एग्जाम, मैंने जैसे बोला कि सीयूईटी के स्टार्टिंग में मैं उतना सीरियस नहीं था, लेकिन एंड तक बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। दिन में 24 घंटे थे, 18 घंटे पढ़ता था। उठता था तो किताब के बगल में, सोता था तो किताब के बगल में। मेरे चश्मे में एनसीईआरटी के शब्द लिखे थे, दीवारों में एनसीईआरटी, हर जगह एनसीईआरटी, स्टिकी नोट्स हर जगह। एनसीईआरटी रखना पड़ेगा बेसिकली अगर तुम्हें सीयूईटी स्कोर करना है तो। इस बार तो जबकि इजी भी आया था पेपर, हमारे तो तुक्के तुक्के में हो गया। अच्छा, तो इसे एक बेसिक आउटलाइन बनता है कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए जो सीयूईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है वो ज्यादातर वहीं से क्वेश्चंस देता है। ज्यादातर नहीं, सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आपने जो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपेयर किया और बाकी जितने भी आपने एफर्ट्स किए, तो उसके बाद आपने सीयूईटी के लिए क्या सोचा, क्या आपका माइंडसेट था, वो जरा बताइए। तो बेसिकली सीयूईटी ऐसा था कि अगर सीयूईटी नहीं निकला तो क्या ही होगा, क्योंकि कॉमर्स वाले के लिए आई डोंट थिंक कि कोई और अच्छा सोर्स है किसी अच्छे कॉलेज में पहुंचने का। क्योंकि अगर देखा जाए तो जहां से मैं आया हूँ वहाँ पर लोग यही सोचते हैं कि 12th करने के बाद क्राइस्ट चले जाएंगे, जेवियर चले जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है और उसके लिए ही सीयूईटी है। सो आई थिंक सीयूईटी का बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पेशली अब। तो आपने जैसे बताया कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए अभी, और सीयूईटी के लिए आपने बताया कि और भी कई ऑप्शंस होते हैं, मगर वो सीयूईटी से ज्यादा बेटर नहीं होते, क्योंकि एज एक कॉमर्स स्टूडेंट या फिर कोई भी आप स्ट्रीम से हो, अगर आपको एक अच्छा कॉलेज में आना है, मतलब जैसे कि एसआरसीसी में ही आना है, तो उसका एडमिशन अभी सीयूईटी एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है। क्योंकि पहले आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स पे होते थे, बट अभी रिसेंटली जो एनईपी के वजह से चेंजेस आए हैं, तो उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड एक एग्जामिनेशन निकाला गया सीयूईटी, तो अभी उसके प्रिपेयर कर रहे हैं। जब आपको सीयूईटी का पता चला तो आपने कहाँ से उसके लिए प्रिपरेशन किया, सेल्फ स्टडी लिया कि कोचिंग लिया, आपने क्या किया। So, जैसा मैंने बोला, अगर तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हारा सीयूईटी के लिए 70% कंप्लीट ही हो गया है। उसके अलावा अगर तुम फिर से एनसीईआरटी दोबारा से रीड कर लो, 2-3 बार रीड कर लो, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी सीयूईटी क्रैक करने के लिए। और जैसा मैंने किया, सिंस मुझे आइडिया नहीं था कि एसआरसीसी में आने के लिए जीटी की जरूरत नहीं है, तो मैंने जीटी के लिए भी पढ़ाई की थी। और उसके लिए मतलब क्वांट्स वगैरह के लिए बुक्स अलग से आती हैं, अरिहंत वगैरह, उससे पढ़ाई की। और जो भी कोर सब्जेक्ट थे बेसिकली मैंने जो बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, मैंने वही वापस से पढ़ लिया, वो हुआ। उसके अलावा करियर लॉन्चर के क्लासेस मैंने रो के अटेंड किए, जो किए नहीं तो मैंने बेसिकली तो सेल्फ स्टडी किया है पूरा टाइम। ऑलराइट, तो आपको क्या लगता है कि प्रिपरेशन के अलावा मॉक्स का क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम में। आई डोंट नो, मैंने दिए नहीं मार्क्स कोई। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि आपका जब एग्जामिनेशन डे आ रहा था, जब सीयूईटी एग्जामिनेशन पास में आ रहा था, तब आपका क्या माइंडसेट था, आप अपना एंगर, स्ट्रेस, आपका जो भी इमोशन था, आप उसको कंट्रोल कैसे कर रहे थे। सो बेसिकली मेरा स्कूल ऐसा था कि हर हफ्ते एग्जाम होती थी, तो मुझे आई डोंट थिंक कि कभी एग्जाम का ऐसा स्ट्रेस हुआ। और मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे सीयूईटी के थ्रू कोई अच्छा एग्जाम मिले, मतलब कॉलेज मिलेगा ऑब्वियसली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हिंदू वगैरह कुछ मिलेगा, एसआरसीसी तो मैंने दूर दराज तक नहीं सोचा था। और उसके बाद एग्जाम का दिन आया, इंग्लिश का एग्जाम तो अच्छा गया था। फिर सिंस मैंने बोला कि मुझे पता नहीं था कि मैथ्स और जीटी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरा बहुत गंदा गया था मैथ्स और जीटी। और उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया, मतलब नॉट रियली, बट मेरे को बिल्कुल होप नहीं थी कि एसआरसीसी में होगा। फिर मैंने रिसर्च किया थोड़ा, मुझे पता चला कि यार मैथ्स और जीटी तो चाहिए नहीं। फिर आई वाज लाइक ओके, चांस है, उम्मीद है। ओके, सो
अभी आप मुझे ये बताइए कि जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स डोमेन के लिए, जो कि होता है आपका अकाउंटेंसी, दूसरा होता है बिजनेस स्टडीज, तीसरा होता है इकोनॉमिक्स, तो जब आप उसका एग्जामिनेशन देने जा रहे थे, आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्या माइंडसेट था? आई थिंक ये जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनको अटेम्प्ट करना बहुत ईजी है, क्योंकि एमसीक्यू में जनरली तुम एमसीक्यू के ऑप्शंस देख के बता सकते हो कि क्या आंसर आने वाले। तो आई डोंट थिंक कि मैंने उतना स्ट्रेस लिया था। अकाउंट्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी मेरे को, मतलब कंफ्यूजन था कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे, क्योंकि मैंने ना मॉक्स किए थे, बट आई वाज लाइक कि आएंगे क्वेश्चंस तो सॉल्व करके देख लेंगे। और आज इन जनरल बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे। और एग्जाम हॉल में बस वही शांति रहती है, बहुत हर जगह लोग लिखते रहते हैं, तो वो देख के थोड़ा लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में। लेकिन वही बात होती है कि तुम अब दूसरों को देख के क्या ही जज कर रहे हो, अब देखो वो लोग कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। और एक टाइप का एक वो आता है कि एक जब सारे बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं तब एक क्लिक, माउस क्लिक का बहुत साउंड आता है, तो तब उस टाइम जो एक अगर आप किसी क्वेश्चन पर अटक जाते हो और अगर आप देखते हो कि आपके पास वाले या फिर आपके जो सामने बैठे हैं वो लोग इतना माउस का क्लिक आ रहा है, तब आप वो स्ट्रेस कैसे हैंडल कर रहे हो? अभी मेरे को याद नहीं कि कितने क्वेश्चंस कितने मिनट में अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, बट बहुत जल्दी जल्दी 1 मिनट मिलता है, 1-1.5 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारे पास टाइम रहता है स्ट्रेस करने का। एक क्वेश्चन नहीं बना, स्किप करके दूसरे क्वेश्चन में जाओ, वही स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करना जरूरी नहीं है और ऑप्शंस भी रहते हैं, गेस कर लो, मार लो। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम कभी क्वेश्चन छोड़ो। और एलिमिनेशन, चार क्वेश्चंस है, 4 ऑप्शंस है, 1/4 चांसेस है सही होने का। ओके, सो आप एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज कर रहे थे? पे डिपेंड करता है कि अगर तुम्हें पता है 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन है तुमको, तो गट फीलिंग पे जाओ। अब तो वो तो 50-50% चांस है। देखो सबसे पहली बात, आई थिंक अकाउंट्स का अगर हम लोग एग्जांपल है तो उसमें तुम 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो जब तक तुम्हारे 10 क्वेश्चन तुमने, मतलब क्वेश्चन पेपर के एंड में देखो तुम्हारे कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं, 10 को तो तुमको छोड़ना ही है, तो वो तो करो ही मत। और फिर जो बाकी के तुम्हारे रिमाइंडर क्वेश्चन है जो नहीं बच रहे, वो ऐसे सेलेक्ट करो जिनमें तुमको थोड़ा लग रहा है चांस कि सही होगा। एलिमिनेशन अब उसके अंदर देखो कि कितना तुमको लग रहा है क्या चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि तुमको देख के लग रहा है कि यही सही होना चाहिए, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, बट रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत सारे इंसाइट्स आपसे जानने से मिले, तो आप अभी ये बताइए कि अभी जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो अपकमिंग जूनियर्स हैं, जो अभी एसआरसीसी या फिर एक अच्छे कॉलेज के लिए एस्पायर कर रहे हैं कि मैं अभी 12th पास करके एक अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, एक रेपुटेशन, एक ब्रांडेड कॉलेज में, तो उसको एक क्या अप्रोच लेना चाहिए और आपका क्या एडवाइस रहेगा उसमें? आई थिंक कि सीयूईटी बहुत ही न्यू एग्जाम है, सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पास कोई भी ऐसे इन जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि हर साल चेंज होता रहता है। जब हमारे सीनियर्स थे उनका तो बहुत ज़्यादा ईजी आया था, हमारा थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन था, और हर एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो डिसाइड करते हैं हम। और अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले बहुत ही न्यू एग्जाम है, सब फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हो रहा है। एनटीए इवन खुद फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि एग्जाम कैसे ले। और पढ़ो भाई, बोर्ड्स के लिए पढ़ो। अभी तो फिलहाल सीयूईटी में देखो, बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद टाइम मिले, मन करे तो पढ़ लेना। आई मीन एनसीईआरटी पढ़ लो एक बार, क्योंकि हमारे टाइम में, तुम्हारे टाइम का पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम में एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा फोकस है। और मैथ्स वगैरह अगर तुम ले रहे हो तो प्रैक्टिस करो उसको। इन जनरल जो चीज़ें बोर्ड्स में किया हो वही सीयूईटी में करो। ऐसे कोई 18-19 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, तो 10 घंटे पढ़ो एटलीस्ट। ऑलराइट, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लास्ट क्वेश्चन, आपका एसआरसीसी में अभी तक क्या एक्सपीरियंस है? आपने क्या क्या अभी देख लिया है और क्या क्या आपका वो चल रहा है? अरे पूरा बताऊं मैं अब? एसआरसीसी देखो भाई, अब वो डिपेंड करता है तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है और तुम किस टाइप के लोगों से मिले हो। देखो मैं सिंस मैं हॉस्टल में हूँ, बहुत डिफरेंट तरीके के लोग मिलते हैं, बट ओपन माइंडेड लोग मिलते हैं, सो मजा भी आता है। लेकिन अगर तुम सपोज पीजी में रह रहे हो तो अब तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप कैसा बन रहा है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही इंक्लूसिव नहीं होते, बहुत ऑर्थोडाइज्ड रहते हैं, ऑर्थोडॉक्स रहते हैं। अब उनकी मेंटालिटी अलग रहेगी, तुम्हारी मेंटालिटी अलग होगी, तुम एलियनेटेड फील करोगे। और आपको कितना बाहर से डिफरेंट फील हो रहा है? बाहर से डिफरेंट फील हो, वो तो हर जगह का अलग एनवायरनमेंट रहता है। एनवायरनमेंट बोले तो हाँ मजा आता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज माय फेवरेट प्लेस। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाओ, क्लासेस बंक करो, लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जरूर जाना। और क्लासेस में टीचर्स तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और हमारे बी.लॉ के टीचर ने तो सिलेबस खत्म भी नहीं कराया था, हमने खुद पढ़ा है। तो पढ़ाई के मामले में देखो, गूगल वगैरह तुमको एशिया बेस्ट बताएगा, बट है नहीं कुछ, सो दैट्स दैट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, और आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू भाई। सो अभी हमने जाना कि प्रशांत का क्या जर्नी था अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में, उन्होंने क्या किया, उनका सीयूईटी जर्नी, बोर्ड जर्नी जाना। तो चलिए, आई होप कि आप सभी को हेल्प मिली होगी। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।